डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम डेफिनेशन से। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हों और उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम या रिजल्टेंट निकाला जाए या उनका नेट फोर्स निकाला जाए और अगर वो जीरो आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमने यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। हमारे पास एक ब्लॉक है और उस पर डिफरेंट फोर्सेस अमल कर रही हैं, F1, F2, F3 एंड F4। यहां पर हम एक कन्वेंशन यूज करेंगे। हमारी वो फोर्सेस जो राइट वर्ड होंगी, राइट डायरेक्शन में होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। जो लेफ्ट वर्ड होंगी उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसी तरह से जो अपवर्ड फोर्स होगी वो पॉजिटिव होगी और जो डाउनवर्ड फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी। अब इन फोर्सेस का हम सम कैलकुलेट करते हैं। तो इनका जो सम आएगा या हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू, इन सारी फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, F1 और प्लस F2। लेकिन F2 जो है इसको हमने नेगेटिव कहा है क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है, प्लस F3 और प्लस F4। F4 जो है ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स है। अब F1 और F2 ये इक्वल है एंड ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। F3 और F4 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये इक्वल है एंड ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल कर देंगी। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई, जीरो। तो सारी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है या सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास जीरो आ गया। इट मींस कि इस प्रॉब्लम में, इस एग्जांपल में सॉरी, जो नेट फोर्स है हमारे पास वो जीरो है। अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और उन सारी फोर्सेस का नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो इस बात का क्या मतलब है। अब इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है इन सारी फोर्सेस को आपने ऐड किया। ठीक है जी, इसको हम समेशन भी बोलते हैं। सिग्मा, सिग्मा इस सिंबल का नाम है, वैसे इसको बोलते हैं समेशन, यानी कि इन सारी फोर्सेस को सम करें तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन एफ। अब हम देखते हैं कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, इफ फोर्स is equal to zero, this implies acceleration is equal to zero। अगर फोर्स जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां से दो मतलब निकलते हैं इस बात के। एक्सेलरेशन जीरो कब कब हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और या वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। तो रेस्ट में, सॉरी, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है या तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और या वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस किस्म का जो इक्विलिब्रियम है इसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा केस है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा और इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो रिजल्ट ये आ रहा है कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब यह है कि लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां तक तो बात होगी। अगर फोर्सेस कोप्लेनर हों, ठीक है, और
अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, यानी कि फोर्सेस के कंपोनेंट्स मौजूद हो, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, तो फिर इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे? उस सूरत में हम ये करेंगे कि अगर फोर्सेस ज्यादा है, एक से ज्यादा है और उनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो हम सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो सारे एक्स कंपोनेंट्स का सम भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसी तरह से सारे वाई कंपोनेंट्स का सम भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो कंप्लीट कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट कंप्लीट कंडीशन। तो फर्स्ट कंप्लीट कंडीशन ये है हमारे पास सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सम ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0 है, एफ एक्स कंपोनेंट का सम 0 है, वाई कंपोनेंट का सम 0 है, या एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इक्वल है। अब इसमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऑप्शंस भी हमने पढ़े हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाइड होती है तो ऑल द एक्स कंपोनेंट्स और ऑल द वाई कंपोनेंट्स, ठीक है जी, इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट का सम भी इक्वल टू 0 होता है और वाई कंपोनेंट का सम भी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों आंसर ही करीब करीब लग रहे हैं और ठीक ठीक लग रहे हैं। तो हमें चूज करना है इनमें से मोस्ट सूटेबल आंसर। तो मोस्ट सूटेबल अगर हम एफ एक्स को चूज करते हैं तो बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि अभी एफ वाई रह जाएगा। अगर एफ वाई वाला चूज करते हैं तो फिर एफ एक्स रह जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि इन तीनों में से हम सबसे जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो हम एफ को चूज करें, क्योंकि समेशन एफ का मतलब है कि सारी फोर्सेज का सम 0 है। और यहां पर हमें यह नहीं बताया गया कि फोर्सेज जो है वो कोप्लेनर है या वो अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। सिंपली हमें ये तीन ऑप्शंस दे दिए गए जो बहुत करीब करीब हैं। तो इनमें से जो मोस्ट सूटेबल है वो ये है कि हम सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 लिखें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज का मतलब ही होता है मोस्ट सूटेबल आंसर हमने चूज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 है, और लीनियर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्सेस का सम 0 है, ठीक है। फोर्स 0 नहीं है, फोर्सेस का सम 0 है। तो इट्स सम ऑफ टॉर्क 0 है, ये तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सम ऑफ फोर्सेस 0 है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सम ऑफ मोमेंटम 0 है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। सम ऑफ एफ एक्स 0 है, ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सूटेबल आंसर जो है वो है सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ ही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।